आप लोगों को? यस मैम, हो गया था। सक्सेसफुली हो गया। चलो ठीक है जी, अच्छी बात है अगर आप लोगों का रन हो गया है। अच्छा। अच्छा, आज हम वहीं ओपन एआई पर ही चलते हैं, उसके बाद फिर मैं बस आप लोगों को एक स्टेबल डिफिजन से रेलिवेंट जो हम यूज करेंगे ब्लूटूथ ड्रीम बूथ कि उसमें हम किस तरीके से प्रॉम्प्ट देके अपनी चीज़ों को बना सकते हैं। आज सिंपली हम जाएंगे इस पर ओपन एआई के डॉक्यूमेंट पर, हम एक असिस्टेंट बनाने लगे, वो तो हमने चैटबॉट बनाया था। इसी तरीके से आप मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट दे देकर उसमें आप चैटबॉट वो बना सकते हैं, चैटबॉट। और आपको मैंने लिंक्स वगैरह भी शेयर कर दिए थे। जो एंड्रियो के हैं उसने काफी सारे प्रॉम्प्ट्स पे काम करवाया है ना। वो बड़ी एक लेंदी सी मतलब प्रॉम्प्ट्स हैं, लाइक शायद मेरे पास खुला हुआ है। मतलब डिफरेंट प्रॉम्प्ट हम किस तरीके से बना के हम काम कर सकते हैं। ये एक नोटबुक मैंने ऐसी रफली बनाई थी, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि काम किस तरह से हो सकता है। आप किस किस तरीके से अपने डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स पर जा सकते हैं। अम, ये देख रहे हैं आप, ये भी एक तरह का प्रॉम्प्ट ही बना हुआ है जिसमें हम जैसे हमने कल कहा था, यहाँ पर जैसे हमने वहाँ पे मैसेज दिया था, यहाँ हम इसको टेक्स्ट दे रहे हैं और हम इसको कहेंगे कि टेक्स्ट के जरिए आपने क्या करना है, इसको रीड कर कर आपने रिप्लाई करना है। थोड़ा सा ना मेरी विंडो में प्रॉब्लम आ रहा है, मेरी विंडो ना रन नहीं कर रही है। हाँ, अब चल रही है। हम्म। ये देखें, ये हमने सिंपल जो हमने एक डिफाइन किया था, एक गेट कंपाइलेशन का हमने जो एक फंक्शन बनाया था, वो तो फंक्शन एज इट इज इसी तरीके से रहेगा। ठीक है। हमने जो एक मैसेज बनाया था और मैसेज अपेंड किया था, अब यहाँ हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट देंगे। अच्छा, आप लोग अपनी मर्जी से कोई सा भी टेक्स्ट दे सकते हैं, लाइक मैंने एक सिंपली एक टेक्स्ट उठा कर दिया। अब मैं इसको क्या कह रही हूँ, यहाँ पर मैं इसको प्रॉम्प्ट में डिफाइन करना चाह रही हूँ। योर टास्क इज राइट सम लाइन, जो लाइक ये जो तुमने इस जो ऊपर मैंने टेक्स्ट डिफाइन करा है, इससे रेलिवेंट तुमने चीजों को करना है। और किस तरह से करना है, यूज एट 50 वर्ड। 50 वर्ड को इस लाइन में से यूज करते हुए तुमने एक मुझे रिस्पॉन्स बना के देना है। जैसे हम एक बुक नहीं दे देते कि बुक का एक समराइज कर दो आप ना। ये चीजें आप ऑटोमेटिकली ओपन एआई पे भी करेंगे। ओपन एआई पे बने बनाए प्लेग्राउंड में टूल्स पड़े वैसे भी कर सकते हैं, और आप ये कोड के जरिए भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर ओपन एआई के प्लेग्राउंड पर आप कर रहे हैं तो उसमें मतलब वो बस एक सिंपल टूल है, उसमें आपने बस क्या करा, आपने वहां से थ्रेड उठाया और वो असिस्टेंट उठाया, असिस्टेंट आईडी दे दी और वो वहां पर आपके ऐप में रन करने लगेगा। लेकिन अगर आप मैन्युअली कोड से बनाना चाह रहे हैं और एक आपके पास भाई पाइथन का पूरा एक कोड मौजूद हो, तो ये मैं आपको वो चीजें बताने लगी हूँ जो पाइथन का एक पूरा कोड होगा, जिसको आप अपनी मर्जी से चेंजिंग करके आप अपना काम कर सकते हो। ये गेट कंपाइलेशन का फंक्शन तो मैं कल आपको डिफाइन कर चुकी हूँ, ठीक है। इसी के अंदर हम आगे चीजें कर रहे हैं किस तरीके से। अब इसी गेट कंपाइलेशन के ही अंदर जाकर हम क्या कर रहे हैं, हम जस्ट सिंपल एक टेक्स्ट दे रहे हैं। इसमें आप कोई भी अपनी स्टोरी दे सकते हो, कुछ भी आप अपने बारे में भी दे सकते हो। और फिर हम उसको क्या करें, हम देखें अब ये प्रॉम्प्ट किस तरीके से, प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू, अच्छा अब आगे मैं प्रॉम्प्ट दूंगी तो मैं क्या कह रही हूँ कि जो गेट कंपाइलेशन का फंक्शन है, ये जो गेट कंपाइलेशन का फंक्शन है यहाँ पर, इसी फंक्शन को कॉल करते हुए इस टेक्स्ट को उसके अंदर रखकर जस्ट मैं क्या कह रही हूँ कि जो मैं प्रॉम्प्ट दे रही हूँ, मैंने कहा प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू, एक वेरिएबल बनाया मैंने प्रॉम्प्ट के नाम से, और उस प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने डिफाइन कर दी क्या चीजें, वो चीजें जो लाइक एक मैंने टेक्स्ट उठाया, चाहे आप किताब उठा लें, कोई लॉ की बुक उठा लें, या कोई आप मेडिकल की बुक उठा लें, कुछ भी, तो आपने यहाँ टेक्स्ट दिया। और इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था ना, डबल कोटेशन के अंदर या सिंगल कोटेशन के अंदर आपने इस तरीके से अपने प्रॉम्प्ट को डिफाइन करना है। और एक जो आपने सिलेक्ट करनी है, जो चीजें जो आपने डिफाइन करनी है, किसको आपने लाइक ये जो आप वेरिएबल बनाकर जिसके अंदर सारा टेक्स्ट स्टोर कर रहे हो, उसको आपने किस में
कर्ली ब्रैकेट में डिफाइन करना है, ताकि वो उसको ये वो इस चीज को नोटिफाई कर सकेगा कि हमें इस टेक्स्ट को रीड करना है जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर है। तो हम इस तरह से भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पिछली क्लास में मैसेज दिया था, मैसेज में क्या था कि वो एक मतलब एक चैटबॉट है जिसने इस तरह से काम करना है। आप मैं क्या दे रही हूँ, एक प्रॉम्प्ट दे रही हूँ, एक वेरिएबल प्रॉम्प्ट। और वेरिएबल प्रॉम्प्ट में हमें चीजें इस तरह से डिफाइन करनी होंगी। ये आप सारे टर्म इसके डॉक्यूमेंटेशन में मैंने आपको से पिछली क्लास में बताया था कि हम प्रॉम्प्ट को किस तरीके से स्पेसिफाई करते हैं, कोटेशन मार्क्स के अंदर लाते हैं। और अगर हम किसी वेरिएबल में मौजूद स्टोर चीजों को लेकर आ रहे हैं तो उसको हम कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। तो हम क्या कहने लगे हैं, यहां हम इसको प्रॉम्प्ट में दे रहे हैं कि तुम्हारा टास्क क्या है, किसका, गेट कंपाइलेशन में। गेट कंपाइलेशन में जो हमने चीजें डिफाइन करी हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, तुम्हारा टास्क ये है कि जो इसको स्पेसिफिक टेक्स्ट दिया जा रहा है इसको रीड करो, और रीड करके लाइक 50 लाइन ऑफ कोड में इसको डिफाइन कर दो। तो देखिए इसने क्या करा, ये देखें ये पूरा इसने 15 लाइन ऑफ कोड में डिफाइन कर दिया। द सनसेट ओवर द हॉरिजॉन, ये देखेंगे ये पूरा, जस्ट आप इसको कैलकुलेट भी करेंगे ये 50 लाइन के अंदर होगा, जबकि ये इतना बड़ा टेक्स्ट था, इसने इसको समराइज कर दिया। आप प्रॉम्प्ट इस तरह भी दे सकते हो, ठीक है। हम वही गेट कंपाइलेशन का मैसेज यूज, गेट कंपाइलेशन का ऊपर का फंक्शन यूज कर रहे हैं जो हमने पिछली क्लास में भी यूज करा था। और अब एक नया मेथड प्रॉम्प्ट का मैंने आप लोगों को बताया कि आप प्रॉम्प्ट किस तरह से दे सकते हैं अपना कोई भी चैटबॉट बनाने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से अब दोबारा, जैसे मैंने अभी टेक्स्ट दिया इस तरह से, अब मैं दोबारा एक वो वेरिएबल बना रही हूँ। अच्छा, वेरिएबल क्या है, फैक्ट शीट चेयर। मतलब ये एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को आप किस तरीके से मतलब वो करोगे, उसमें प्रोडक्ट को आप किस तरीके से डिफाइन करोगे, मतलब ये उस तरह से। लेकिन ये छोड़ दें अभी ना, ये मत देखें, इसमें आप लोग थोड़ा मटेरियल और ऑप्शंस और ये सब कुछ भी आ जाएगा, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ये रहने दें। जैसे देखे लाइक मैंने अब ये टेक्स्ट एक छोटा सा बनाया और उसके बारे में देखें, मैंने कहा, अब मैंने इसको क्या कहा, मैंने अपने बारे में लिखा, आई एम अर्शी, लिव इन कराची एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अब मैं इसको कह रही हूँ योर टास्क इज अंडरस्टैंड अर्शी, ठीक है। अब देखिए उसने पूरा खुद लिख दिया कि अर्शी है क्या, मेरे बारे में एक छोटा सा आउटकम निकाल कर दे दिया, ठीक है। मतलब आप प्रॉम्प्ट में, यहाँ आप प्रॉम्प्ट के अंदर इस तरह से चीजें डिफाइन कर सकते हैं। और जो वेरिएबल के अंदर चीजें स्टोर हैं, लाइक आपका टेक्स्ट स्टोर है, उस टेक्स्ट को आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखकर और कोटेशन मार्क लगाकर आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हो कि इस वेरिएबल के मौजूद अंदर जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आपने ये इस तरह से, आप एफ लगाए ना लगाए आपका काम हो जाएगा। इस तरह से पहले आपने ट्रिपल कोटेशन मार्क लगानी है, वरना ये प्रॉम्प्ट नहीं बन पाएगा। ट्रिपल कोटेशन मार्क लगा के आपने अपना टास्क डिफाइन करना है, और टास्क किसके अंदर से उसने नॉलेज लेनी है, वो करली ब्रैकेट के अंदर आप एक वेरिएबल दे दोगे और वेरिएबल के अंदर आपकी सारी नॉलेज होगी, ठीक है। आप इस तरह से भी प्रॉम्प्ट बना सकते हो। अब आप देख रहे हैं एक ही हम फंक्शन यूज कर रहे हैं जो हमने ऊपर डिफाइन किया, और गेट कंपाइलेशन का ही फंक्शन लेते हुए हम कितने सारे टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। ये देखें गेट कंपाइलेशन, और जो अब मैंने ये प्रॉम्प्ट डिफाइन किया, ये प्रॉम्प्ट उसी तरीके से आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप कुछ भी लिखवा सकते हो। अब जैसे मैंने ऊपर प्रॉम्प्ट डिफाइन करा, अब मैं कह रही हूँ योर टास्क इज मेकिंग क्वेश्चन अबाउट द अर्शी, ठीक है। अब इससे रेलिवेंट जितने भी, अब आप देख रहे हैं कि प्रॉम्प्ट किस किस तरीके से मैं दे रही हूँ। पहले मैंने दिया योर टास्क इज अंडरस्टैंड अर्शी, अब मैं इसको टास्क दे रही हूँ योर टास्क इज मतलब क्वेश्चन आंसर। जितने भी इस जो आपको ये टेक्स्ट दिया गया है, इससे रेलिवेंट जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं तुम वो बना के दे दो मुझे, ठीक है। अब इसने देखिए क्या करा, इसने इस ओपन गिवन टैक्स के से रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन आंसर पॉसिबल हो सकते थे, उसने उसकी नॉलेज लेके देखे ये पूरे 10 क्वेश्चंस बना दिए। क्योंकि मैंने इसको क्या डिफाइन करा था कि जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इससे टैक्स से रेलिवेंट। और ये बहुत काम की चीज है, ये आप जरूर इसको थोड़ी सी इस पे प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आप जितने भी चार्टबॉट बनने के लिए आ रहे हैं वो इसी तरीके से आ रहे हैं कि आपको एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जो लाइक एजुकेशनल पर्पस के लिए हो, जिसमें आप एक पीडीएफ दें, पूरी किताबें दे दें। जैसे क्लास 1 है, क्लास 1 की सारी किताबें दे दी आपने एक सॉफ्ट कॉपी के अंदर। और अब आपने क्या करा, अब आपको किसी टीचर की किसी की भी जरूरत नहीं है। आपने सिंपल क्या करा, वो उसके अंदर जो डेटा हमने दे दिया,
अब उस डेटा से आपने क्या काम कराना है, वो आपने प्रॉम्प्ट में डिफाइन करना है कि योर टास्क इज अंडरस्टैंड द क्लास वन। अब वो क्लास वन को अंडरस्टैंड करके पूरा एक आपको ओवरव्यू दे देगी क्लास क्लास वन है क्या, ठीक है। जैसे आप किसी कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं और उनके सिलेबस आपको नहीं पता, आपने जस्ट उसके अंदर डाला ओवरव्यू लेने के लिए, आपने क्या करा कि भाई मैं जिस क्लास को पढ़ाने के जा रहा हूँ उसका सिलेबस ये है, आपने सिंपल इसके अंदर डाला। ये टीचर्स के लिए भी बहुत फायदेमंद है, ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत फायदेमंद है इस तरह का चैटबॉट बनाना कि स्टूडेंट्स आए, आप उस स्टूडेंट को टीचर की जरूरत नहीं है, लाइक आप ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना दें जिसमें आप सिंपल आपने एक असिस्टेंट बना दिया लर्निंग पर्पस के लिए। तो हमने अभी रिसेंटली एक लर्निंग पर्पस के लिए बनाया है एक असिस्टेंट, जो कि मतलब अनम ने डिप्लॉय भी करवाया है, वो एक्सेसिबल भी है। मतलब एक अमेरिकन बंदा था जो रिटायर्ड था, जिसने मतलब प्रोग्राम प्रोग्राम किसका अनम तुम क्लास में हो? हाँ हाँ, मैंने मैं क्लास में हूँ। सुनो, अगर तुम क्लास के एंड में चाहोगी तो मैं वो उसको अभी देखती हूँ, जो मुझे लिंक भेजा था ना जहाँ से अपने हाँ अगर वो चल रहा है तो मैं शो कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो वो अनम ना आप लोगों को शो भी कर देगी उसमें। देखिए हमने इसी तरह से क्वेश्चन आंसर बनाए। उसका ये था कि वो एक रिटायर्ड टीचर है, अब वो चाह रहा था कि वो अपनी अर्निंग करे। तो उसने क्या करा, उसने अपनी किताबें दी हमें कि भाई इन किताबों पे मुझे एक ऐसा चार्टबोर्ड बना दो कि स्टूडेंट्स आए और वो मतलब मैनेजमेंट पर, वो मैनेजमेंट का कोई बंदा था, उसने मैनेजमेंट की हमें बुक्स दी, हमने मैनेजमेंट की बुक्स डाली, हमने उसको प्रोग्रामिंग पूरा प्रोग्राम बना के दे दिया कि भाई कोई स्टूडेंट आएगा हफ्ते की एजुकेशन कैसे हासिल करेगा, जस्ट वो एक टॉपिक डालेगा, वो उसको पूरा प्रोग्राम बना के दे देगा। तुमने हफ्ते में इस हफ्ते ये इस किताब में से इतना सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। फिर जो टॉपिक वो कवर कर चुका होगा, हमने इस तरह का प्रॉम्प्ट बना के डाल दिया कि भाई पागल इस आदमी अच्छे आदमियों से। सॉरी 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 सॉरी। ओके ओके। तो हमने क्या करा कि हमने उसको प्रोग्राम बना के दे दिया, जो टॉपिक वो कवर कर चुका है जस्ट वो टॉपिक देगा, और उसका जो एग्जामिनर है, हमने उसमें एक एग्जामिनर भी बनाया कि भाई जो टॉपिक ये कवर कर चुका है जस्ट वो टॉपिक देगा। ये अलग अलग हमने उसके ना फंक्शंस बना दिए हैं। तो अब उसमें क्या करेगा, वो उसको एमसीक्यूज बना कर देगा, जैसे देख रही हैं आप, देख रहे हैं आप ये क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो इसी तरीके से वो क्वेश्चन जनरेट करता है। हमने उसको प्रॉम्प्ट में और डिफाइन कर दिया, जस्ट यहाँ पर तो जैसे मैंने ये डिफाइन करा ना क्वेश्चंस बनाओ, हमने उसी प्रॉम्प्ट में उसको ये डिफाइन करा कि तुम इसके उसने क्या करा, 4 ऑप्शनल आंसर भी लिया है, जितने पॉसिबल आंसर होंगे ना, लाइक अगर आप 4 करना चाहते हैं 3 करना, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने उसको प्रॉम्प्ट दिया कि तुमने इसका जो अब स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट करेगा एग्जाम को, तुमने अटेम्प्ट करना है एंड देन तुमने उसको चेक भी करना है। तो हमने सिंपली इसी प्रॉम्प्ट के अंदर क्या करा, हमने उसी प्रॉम्प्ट में उसको एग्जाम भी बना कर दिया, हमने उसमें उसको अटेम्प्ट करना भी बताया, उसी में जब उसने अटेम्प्ट कर लिया तो उसको उसने चेक भी करा, चेक करके उसने एक एक आंसर भी बताया कि तुम्हारा ये आंसर था, ये गलत था, ये सही है। और उसके बाद ओवरऑल एक परसेंटेज भी निकाल कर दी उसने। 1 मिनट ना, मेरी कॉल आ रही है, मैं जरा आप लोगों से 1 सेकेंड। अच्छा नहीं, ठीक है। तो उसने उसी में से ही हमें वो भी निकाल कर दिया, ठीक है। तो लाइक मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि जो आप लोग ये जैसे ये वेरिएबल आपने यहाँ डिफाइन करा ना मैंने टेक्स्ट का, इसमें आपने सारी नॉलेज रखनी है। यहाँ आपने प्रॉम्प्ट डिफाइन करने हैं, लाइक जैसे जस्ट क्वेश्चन आंसर है, तो देखिए ये अर्शी से रेलिवेंट उसने क्वेश्चन आंसर बना दिए। इसी में मैं अगर अगर इसको यहाँ डिफाइन कर देती हूँ कि लाइक तुम मल्टीपल चॉइस आंसर भी ले आओ, कितने वो ये भी बता देगा वो कि आपको 3 लेने, 4 लेने, 5 लेने। तो इस तरह से आप अपने प्रॉम्प्ट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो और आप किसी भी तरह का चैटबॉट बना सकते हो। फाइन। अच्छा, अब नीचे अब आप देखें, इसमें मैंने क्या कहा, ये एक प्रॉम्प्ट है पूरा और इसमें मैंने डिफाइन करा है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन निकाल कर ले आओ, ठीक है। अब ये जो प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, देखो ये एक पूरा एक टेक्स्ट है मेरा। योर टास्क इज टू हेल्प अ मार्केटिंग टीम क्रिएट अ डिस्क्रिप्शन फॉर द रिटेल वेबसाइट। अब देखें, ये एक रिटेल वेबसाइट भी बना सकता है, ठीक है। इसमें सारी इंफॉर्मेशन वगैरह ये सब निकाल, आर्ट, ठीक है। क्या क्या कह रहा है, फैक्ट शेयर आर्ट, फैक्ट शीट आर्ट, चेयर्स, उसका देखेंगे इसने पूरा उसका एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन निकाल कर लिया है।
तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह का प्रॉम्प्ट उसको देते हो और उससे क्या चीज निकलवाना चाहते हो। ये डिफरेंट प्रॉम्प्ट हैं, अगर आप लोग कहोगे तो ये मैं नोटबुक शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, आप लोग इसको चला चला के देखना। इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, उनको रन करना, किस तरीके से क्या चीज निकल कर आ रही है। तो ये सारे वो प्रॉम्प्ट हैं। फंक्शन वही यूज हो रहा है गेट कंपाइलेशन का, और इससे देखेंगे कितने डिफरेंट टाइप के प्रॉम्प्ट बन रहे हैं। ठीक है, और ये हर तरह से देखें, ये पूरा, ये देखें, ये पूरा हमने जिसको पूरी टेक्नोलॉजी दी है ना, टेक्निकल वो सब निकाल कर, तो ये HTML पे उसको पूरा निकाल के भी लेकर आ रहा है, ये सब डिस्क्राइब कर रहा है। मतलब ये आपके ग्राफ तक बना कर देगा, आपके टैब मतलब आपको एक कॉलम और रो एंड कॉलम में पूरा आपको टेबुलर फॉर्म में भी डेटा आपका बना कर देगा। जिस तरह आप इसको डिफाइन करोगे ये उसी तरीके से परफॉर्म करेगा। ये देखना कि कितना लंबा प्रॉम्प्ट है। ये पूरा लंबा प्रॉम्प्ट सिर्फ डिफाइन ये करना है कि आपने करना क्या है। अभी इसमें हम कोई टेक्स्ट नहीं दे रहे हैं, ये याद रखिएगा। इसमें हम क्या कह रहे हैं, तुमने इस तरह की वेबसाइट बनानी है जिसमें अब तुमने इस तरह की चीजों को 7 प्रोडक्ट आईडीज, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ये देखें, ये सब, ये देखें, ये सब इस तरह से निकाल के दे रहा है। ये मैं आपको सारा ये आपको भेज दूंगी, जो आप ये देख लीजिएगा। ये जस्ट डिफरेंट प्रॉम्प्ट है। आप चाहो तो इसके अंदर एक वेरिएबल भी दे सकते हो जिसमें आपकी सारी नॉलेज हो, और यहाँ पर कोई नॉलेज नहीं दे रही, मैं जस्ट इसको प्रॉम्प्ट दे रही हूँ कि तुमने इस में करना क्या है। ठीक है, तो ये देखेंगे इस तरह से पूरा ये हमें एक पूरा आउटकम निकाल कर दे रहा है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आप फ्रीली अपने चैटबॉट बना के आप अपना काम कर सकते हो। ठीक है, और जरूरी नहीं है ये एक का ही रिप्लाई ले, आप 2-3 प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो एज अ लिस्ट फॉर्म में। जैसे रिव्यू है, जैसे ये एक इसने इस तरह से ये बताया था कि जैसे हम ट्विटर के रिव्यूज लेते हैं, उसमें हम जैसे मुख्तलिफ रिव्यूज ले लें और हम इसको प्रॉम्प्ट दे दें कि तुमने रिव्यू को एक लिस्ट में स्टोर करना है, और उसके रिव्यू को पॉजिटिव एंड नेगेटिव को स्टोर करना है। इस तरह से मतलब ये सारी वो चीजें हैं जो आपको बहुत इजीली आपको डिफाइन कर देंगी एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के जरिए। ठीक है, सिर्फ वही फंक्शन है, बस जस्ट आप मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट देते जा रहे हो और देखेंगे सारे इसके सोल्यूशन निकाल निकाल के दे रहा है। ये मैं अनम को नोटबुक दे दूंगी जो ये आप लोगों से शेयर कर लेगी। डिफरेंट इसमें प्रॉम्प्ट हैं, ये जैसे यहाँ देखेंगे स्टोरी आ गई। अब क्यों आ गई स्टोरी, क्योंकि यहाँ मैंने कहीं ना कहीं कोई स्टोरी लिखी होगी। ये स्टोरी है पूरी। ठीक है, आई एम योर सिस्टर, व्हाई आर यू बिलीविंग दैट, एंड ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, अब इस स्टोरी को देखेंगे, यहाँ एज अ वेरिएबल ले रहा है। ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि राइट इन द फ्रेंच इन द डेलीमीटर। ठीक है, और इसको क्या कर दो, अब तुम एक इसमें इसको डिफाइन कर दो। देखें ये इसने इसको स्टोरी को फ्रेंच में डिफाइन कर दिया। ठीक है, जस्ट एक ये डायलॉग था और मैंने इसको बोला कि तुम इसको फ्रेंच में डिफाइन कर दो छोटी सी स्टोरी को। तो आप इससे अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, स्टोरीज को आप अपने हिसाब से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। आप कोई ऐसा मतलब चैटबॉट बना दें जो स्टोरी कन्वर्जन हो। ये देखें, ये इसमें अरबिक में भी लेकर आ रहा है, उर्दू में भी लेकर आ रहा है, मतलब ये हर तरह से हमारा प्रॉम्प्ट काम कर रहा है। और हम जस्ट इसको ये प्रॉम्प्ट देते जा रहे हैं डिफरेंट। और ये देखें, ये पूरे हमें फंक्शंस बना बना कर, ये देखें कितना सारा ये डिफरेंट तरीके से हमारा काम कर रहा है। ठीक है, ये हो गई कंप्लीट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आपने डिफरेंट प्रॉम्प्ट किस तरीके से देने हैं, आपने जस्ट एक गेट कंपाइलेशन का फंक्शन बनाना है जिसमें आप अपनी मर्जी के उस फंक्शन को आप कॉल करोगे और उसके अंदर आप अपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के जरिए चीजें किस तरीके से डिफाइन करते चले जाओगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले आप लोग मुझसे। देखिए इसमें देखें दो, इसने दो देखें रिव्यूज एंड सेंटिमेंट। मतलब आप देखें ये प्रॉम्प्ट पूरा इसने दिया, और इसमें मतलब इसने दो हमारे पास एक वेरिएबल्स दे दिए हैं जिनको उसने करली ब्रैकेट में मेंशन कर दिया कि इससे रेलिवेंट हमें नॉलेज लेकर आनी है। और ये रिव्यूज कहीं ऊपर, यहाँ ये देखें, ये रिव्यू पढ़े, ये सारे ये रिव्यू यहाँ लेकर आ रहा है। और इस तरह से ये देखें, ये रिव्यू आ गया, स्टेटमेंट ऊपर पड़ेगी, ये स्टेटमेंट लेकर आ गया। अब इसमें से ये पूरा जो हमने इसको प्रॉम्प्ट डिफाइन करा है कि तुमने क्या करना है, तो यू आर अ सर्विस कस्टमर एआई असिस्टेंट। कह रहे हैं तुमने इस नॉलेज को लेकर एक तुमने एक सर्विस एआई असिस्टेंट बनना है। और तुमने क्या करना है, योर टास्क इज टू सेंड एन ईमेल रिप्लाई टू वैलिड कस्टमर्स। जो तुम्हारे वैलिड कस्टमर्स हैं तुमने उनको ईमेल करना है।
इसमें अब हम पूरा डेटा देते हैं इसको, a given customer email delimited by day generate a reply to the customer, मतलब ये अब रिप्लाई भी करेगा। ये इस तरह का चैटबॉट बन जाएगा जो डेली बेसिस पर जो आपके वैलिड कस्टमर्स हैं ये उनको खुद ही ईमेल भी करेगा। ये ईमेल भी जनरेट करता है, देखेंगे इसने एक वैलिड कस्टमर की ईमेल जनरेट करके दी और फिर पूरा इस तरह से ये एक चैटबॉट कंप्लीट आपका बन गया। तो ये कि मैं ये आपसे शेयर कर दूंगी कि आप देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम उस पर चलते हैं। अब इसमें आप लोग को कोई इशू है तो आप लोग मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं अब दोबारा ओपन एआई की तरफ ही जा रही हूँ, ये कोड के जरिए था, ठीक है, जो हम कोड बनाकर पाइथन का कोड बनाकर डिफरेंट फंक्शनैलिटी पे काम कर सकते हैं। अब हम ओपन एआई की तरफ जा रहे हैं, जो कीज तो इसी की यूज हो रही है, ठीक है ना, कि इसी की यूज हो रही है और ओपन एआई में हम काम कर रहे हैं और इसका यहाँ से जो हमने की जनरेट करा था उसकी की को लेकर हम एक फंक्शन बनाकर गेट कंपाइलेशन का उसमें हमने ये सारी परफॉर्मेंस करी, ठीक है। अब इसका अपना भी एक बैकग्राउंड है ओपन एआई का जिसमें आपको पाइथन का कोई कोड नहीं लिखना है, जस्ट आपने क्या करना है, आप इसके प्लेग्राउंड के अंदर जाएंगे, ठीक है, प्लेग्राउंड के अंदर जाके ये इसमें एक चैट है, एक असिस्टेंट है और एक कंप्लीट लेजेंसी है। हम असिस्टेंट के ऊपर जाएंगे, ये एक न्यू वर्जन आया है इसका बीटा, ठीक है। अब ये आप कोड के जरिए भी कर सकते हैं और आप प्लेग्राउंड के जरिए भी कर सकते हैं। प्लेग्राउंड के जरिए करने में आपको ये है कि बहुत इजीली जस्ट आपने अपने सिस्टम पे बनाया। हाँ, इसको एक्सेस कौन कर सकता है, इसको वो एक्सेस कर सकता है जिसके पास आपकी असिस्टेंट आईडी होगी। ये इंपॉर्टेंट होती है, ये असिस्टेंट आईडी आप उसको देंगे। इसी तरीके से आप अपनी की देंगे, जस्ट की दे देंगे और असिस्टेंट आईडी दे देंगे। वो आपका यहाँ बना हुआ प्लेग्राउंड को खुद से इस्तेमाल करता रहेगा, चाहे आपका लैपटॉप बंद हो खुला हो, आपकी असिस्टेंट आईडी मौजूद है उसके पास, आपकी की मौजूद है, वो आपके इस प्लेग्राउंड को अपने पास इजीली रन कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे असिस्टेंट बनता कैसे है, तो हम यहाँ पर असिस्टेंट बनाने के लिए जा रहे हैं। अगर आपने कोई नया असिस्टेंट बनाना है, लाइक कोई भी आपने किताब उठानी है, यहाँ से हम असिस्टेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है, सिंपली। ये देखें यहाँ पर मेरे पास ये 4 असिस्टेंट बने हुए हैं। मैं आपको न्यू तरीके से असिस्टेंट बनाने के लिए बता रही हूँ। यहाँ ग्रीन बटन है, यहाँ से आप क्रिएट पे जाएंगे, जस्ट आपने क्रिएट करना स्टार्ट करा, ठीक है। यहाँ आपने अपना किसी भी असिस्टेंट का नाम लिखना है, ठीक है। असिस्टेंट का नाम आप कुछ भी लिख दें, लाइक मैं लिख रही हूँ अर्शी। अर्षित, मेरी आवाज खराब हो रही है, मुझे खराब आ रही है या आप लोगों को आवाज आ रही है? सही आवाज है। ओके, ठीक है। अनंत, मेरे ख्याल से तुम्हारे नेट में प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ हमने जस्ट उसका नेम लिखा, अब नेम आप मैंने अर्शी लिख दिया, लाइक मैं अर्शी हूँ और मैं अपना असिस्टेंट बना रही हूँ। आपने लाइक किसी किताब का असिस्टेंट बनाना है, किसी सब्जेक्ट का बनाना है, किसी बीमारी का बनाना है, लाइक आपने एक असिस्टेंट बनाना है कि लाइक कैंसर, मतलब कि जो कैंसर को प्रोडिक्ट करे, कैंसर से रेलिवेंट चीजें करे, तो आपने क्या करा, यहाँ स्पेसिफाई करने देना, लाइक ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप इसको ABCD भी दे देंगे तो ये जस्ट इसका नेम है, ठीक है। ये अर्शी हो गया। यहाँ पर मुझे इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी, ठीक है, जैसे कि हमने उसमें प्रॉम्प्ट में दी थी ना, यहाँ मुझे इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेंगी। आप कुछ भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, आप इसको ऐसे ओपन करें और यहाँ पर जितने भी लेटर के अंदर आपको लिखना है, एडिट इंस्ट्रक्शंस करनी है, इट्स अप टू यू कि आपने क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है। मैं आपको अभी डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस अपने इन चैटबॉट्स की दिखाऊंगी कि किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। यहाँ आपने अपनी रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन देनी है कि आपने इस असिस्टेंट से काम क्या कराना है, यही आपने वो चीज डिफाइन करनी है। अगर तो आप यहाँ पर कोई अपना रेलिवेंट डेटा जो आपका कस्टमाइज डेटा है वो आप यहाँ अटैच करना चाहते हो, ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन में यहाँ से हम कोई भी डेटा उठा सकते हैं अपने लैपटॉप के जरिए, ठीक है। यहाँ आपके कोई भी पीडीएफ पड़े होंगे जो आपने यहाँ पे पीडीएफ स्टोर करे हुए होंगे और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसको कोई प्री प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को। जस्ट आपके पास एक पीडीएफ आ गया, लाइक जैसे मेरे पास एक पीडीएफ पड़ा हुआ है, लाइक मेरे पास किताबें पड़ी हुई है ना, एनएल मतलब कंप्यूटर से रेलिवेंट किताबें पड़ी हुई हैं। सिंपली मैंने क्या करा, वो बुक उठाई, लाइक मैं आपको दिखा दूं मेरी बुक्स कहाँ है, मैं एक आपको उठा के दिखा दूं किस तरीके से काम होगा। बुक्स, ठीक है, देखिए ये मेरी सारी
उसकी बुक्स पढ़ी हुई हैं। अब मैं स्मार्ट वे टू लर्न पाइथन, जो कि अभी हमने किताब पढ़ी थी, या ये डीप लर्निंग सेकेंड एडिशन, अब मैं चाहती हूँ भाई ये जो मैंने पूरी किताब पढ़ी थी, जैसे अभी आप लोगों ने किताब पढ़ी, आप इस पे असिस्टेंट बनाना चाहते हो, जस्ट आप देखना चाहते हो CNN का क्या काम है, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पर इसको लोड करा, सिंपल, अब ये मेरे पास यहाँ पे ये लोड हो जाएगी, ठीक है। ये मेरी फाइल यहाँ पर लोड हो जाएगी और मुझे बकायदा शो होगी कि यहाँ पे मेरे पास ये देखिए ये लोड हो रही है, क्या, डीप लर्निंग विद पाइथन सेकेंड एडिशन, ठीक है। ये जैसी लोड होगी, अब जब मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दूंगी कि तुम एक असिस्टेंट हो और तुम्हारा काम क्या है, डीप लर्निंग की जो बुक, अच्छा आप इसको मेंशन भी कर सकते हो इस बुक को, जितना आप स्पेसिफाई करोगे अपने इंस्ट्रक्शन को, आपका असिस्टेंट उतना एफिशिएंटली काम करेगा। यहाँ आपने मतलब कुछ भी टेक्स्ट लिखा कि तुम्हारा काम है कि डीप लर्निंग विद पाइथन सेकेंड एडिशन की जो बुक तुम्हें दी गई है उससे रेलिवेंट तुमने सारी नॉलेज उठा के लेकर आनी है, जो भी मतलब स्टूडेंट आए, यूजर आए, जो भी है, ये तुमने इस तरह से यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देनी है। अच्छा, सिंपल, आप जरूरी नहीं है कि आप एक ही किताब लोड करो, आप इसमें मजीद मल्टीपल, इट्स अप टू यू, 10,000 किताबें रखना चाहो, एक इसकी एक स्पेसिफिक वो है। आप इनकी डॉक्यूमेंट में जब जाओगे तो वो बताएगा कि यहाँ पर आप कितना डेटा लोड कर सकते हो अपना रिक्वायर्ड। वैसे तो ओपन एआई के पास अपनी खुद की नॉलेज भरी पड़ी है, लेकिन लाइक अगर आप कुछ ऐसा काम करना चाह रहे हो, आपका जो स्पेसिफिक टारगेट है, आपकी अपनी स्पेसिफिक नॉलेज है, जिसमें आपने अपना सिलेबस बनाया है, तो वो तो चैट जीपीटी के पास नहीं मौजूद होगा ना। तो क्या ये मतलब आप क्लास 1 में क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, या क्लास 10 में आप क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, आप फर्स्ट टर्म में क्या एग्जाम्स में सिलेबस लेंगे, या आप सेकंड टर्म में क्या सिलेबस लेंगे, ये तो हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का अपना रिक्वायर्ड डेटा होता है ना। तो वो तो चैट जीपीटी के पास नहीं होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपना उसको एक PDF फॉर्मेट बनाएंगे और इस तरीके से अपने रिक्वायर्ड उस पे, जैसे लाइक अभी मैं इसको भी लोड कर लूँ, दूसरा डेटा को भी मैं लोड कर लूँ, तो आप एक खास कैपेसिटी पर आप चीजों को यहाँ पर अपने स्टोर कर सकते हो। देखो, ठीक है, अभी ये कह रहा है ये कुड नॉट सेव, क्योंकि कुड नॉट सेव क्यों कह रहा है ये, क्योंकि कोई ना नहीं हो गया सेव, ठीक है। देखिए ये दूसरा डेटा भी मेरा आ रहा है, ठीक है, अभी ये सेव नहीं हुआ, वो ये मैसेज दे रहा है। जब ये पूरा सेव हो जाएगा तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि अब आपके पास दो किताबें हैं, या इंस्ट्रक्शन में हम कह सकते हैं कि डीप लर्निंग एंड डेटा साइंस मशीन लर्निंग के जो PDFs पड़े हुए हैं, उससे रेलिवेंट यूजर जब आए तो तुमने उसको रिप्लाई देना है। तुम एक असिस्टेंट हो किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक तुम असिस्टेंट हो, या मतलब तुम एक नॉलेज असिस्टेंट हो जो उसके पास एक डीप लर्निंग की नॉलेज है, जो आप इसमें लिखना चाहें यहाँ आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये मॉडल्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा मॉडल आपके किस पर्पस के लिए है, ठीक है। इस ये तो मैं नहीं कर सकती ना कि अब एक एक मॉडल में आप लोगों को पढ़ाऊं, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ये मॉडल है, जब हम टर्बो 340613 ये यूज करते हैं या ये यूज करते हैं, ये हमारे रिट्रीवर में भी काम आता है, ठीक है। हर मॉडल हमारे रिट्रीवर को सपोर्ट नहीं करता। अब रिट्रीवर में क्यों काम कह रही हूं मैं, हम रिट्रीवर को इसलिए सेट करेंगे क्योंकि हमें एक ऐसा काम करना है जो गिवन PDF से हमारी रिक्वायर्ड नॉलेज को रीड करके रिट्रीव करेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर एक रिट्रीवर का टूल लगाना है। ये टूल्स हैं, ठीक है, ये हमारे मॉडल्स हैं। मॉडल्स हमारे टूल के साथ काम करते हैं। कुछ मॉडल्स हर टूल के ऊपर काम नहीं करता है, इसलिए आपको ये मॉडल्स पढ़ने पड़ेंगे कि कौन सा मॉडल किस टूल के लिए वो है। आपको ये टूल पता होना चाहिए। टूल मैं आपको बता देती हूँ, लाइक रिट्रीवर हमेशा, देखिए ये यहाँ पर आ भी रहा है ना, देखिए ये पूरी नॉलेज दे रहा है आपको, ये आपको पूरा बताएगा कि रिट्रीवर का काम क्या है। ये आपको ओपन एआई के डॉक्यूमेंटेशन पे ले जाएगा और रिट्रीवर से रेलिवेंट जितनी नॉलेज होगी वो आपको देगा कि रिट्रीवर का फंक्शनैलिटी क्या है, ठीक है, कि भाई ये क्या काम करेगा। रिट्रीवर हमेशा याद रखें, जब भी आपने PDF अटैच करना है ना, अपना कस्टमाइज डेटा अटैच करना है, आपने रिट्रीवर को जरूर ऑन करना है। अदरवाइज क्या होगा कि आपकी जो गिवन PDFs होंगे वो आपका काम नहीं कर सकेंगे, वो रिट्रीव ही नहीं करेंगे, मतलब हमने उसको रिट्रीवर को सेट ही नहीं करा उसके साथ। तो रिट्रीवर हमेशा गिवन डेटा के साथ कनेक्ट करने के लिए हम रिट्रीवर का टूल यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको रिट्रीवर नहीं यूज करना, आपने कोई मैथमेटिकल फंक्शन करना है, तो ये कोड इंटरप्रेटर यूज करते हैं हम।
मतलब आप कोई मैथ्स का ट्यूटर बना रहे हैं या लाइक फिजिक्स के कुछ मतलब आपके वो हैं न्यूमेरिकल्स हैं या कुछ भी इस तरह का जिसमें एक कैलकुलेशन किया जाए, मतलब पाइथन के अंदर आपको पता है ना कोड इंटरप्रेटर होता है, तो ये वही टूल है। आपने इसको सेलेक्ट करना है तो वो क्या करेगा, मैथमेटिकली फंक्शंस भी परफॉर्म कर देगा आपको, मैथ्स के पूरे सॉल्यूशंस करके देगा, उसकी पूरी आपको इक्वेशंस बना कर देगा, ईच एंड एवरीथिंग करके देगा। ठीक है। अब अगर आपका डेटा इस तरह का है जिसके अंदर आपकी लाइक नॉलेज भी है और मैथमेटिकली भी आपको चीजें करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों चीजें सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, दोनों टूल सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अब आप चाहते हैं कि नहीं, गिवन पीडीएफ के अंदर आप चाहते हैं कि आप कुछ अपनी फंक्शनैलिटी भी लगाएं, ठीक है, तो फिर आपको फंक्शंस पे जाना पड़ेगा। ये देखें, ये देखें, ये यहाँ पे ये फंक्शंस मौजूद है, आप अपना कोई भी फंक्शन बनाएं। फंक्शन यू नो दैट वेरी वेल कि पाइथन के अंदर अपने फंक्शंस होते हैं, लेकिन उन फंक्शन को आपने किस फॉर्मेट में रखना है, वो आपको जेसन फॉर्मेट में रखना है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, कि आपको किस तरीके से काम करना है। ये इन्होंने एग्जाम्पल्स दी हुई है, जैसे अब आपने गेट वेदर का फंक्शन लगाना है या गेट स्टॉक का फंक्शन लगाना है। अब गेट वेदर का लगाना है तो देखेंगे गेट वेदर का लग गया। अब इस गेट वेदर में क्या है, लाइक नेम जो है गेट वेदर है, डिस्क्रिप्शन देखें इन्होंने क्या दी हुई है, क्या दी हुई है, डिटरमाइन वेदर इन माई लोकेशन। ठीक है, अब ये डिटरमाइन करेगा इसका लोकेशन पे पैरामीटर। ये पैरामीटर्स में क्या डिफाइन कर रहा है, टाइप इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, प्रॉपर्टीज में लोकेशन, ये अब आप इसको देते चले जाएंगे कि भाई प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, वो आप यहाँ दे दें। लोकेशन जो है आपके लाइक कराची है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, वट वो आप इसको दे दें। तो ये क्या होगा, ये एक ऐसा फंक्शन इसके साथ अटैच हो जाएगा जो आपको क्या देगा, गेट वेदर की अपडेट भी देगा। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि इसके साथ लाइक स्टॉक मार्केट का लगाना है फंक्शन, ये अब आपने स्टॉक मार्केट का लगा दिया कि भाई स्टॉक मार्केट का फंक्शन लग जाए, इस मेरा 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 चैटबॉट इस तरह से भी काम करे। अच्छा, इस ये इतना तो खैर आप लोग स्टूपिड नहीं है कि आप कोई ऐसा फंक्शन बना रहे हैं और उसमें स्टॉक मार्केट का लगा दिया। डेफिनेटली अगर आपका स्टॉक मार्केट से रेलिवेंट कोई डेटा मौजूद है, लाइक आपने पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट का कोई पीडीएफ उठाया है और वो आप यहाँ पर दे रहे हैं और रिट्रीवर लगा के उससे रेलिवेंट नॉलेज ले रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि उसका फंक्शन हम यहाँ पे साथ साथ लगाएं, जो स्टॉक मार्केट का रेट चल रहा है आज का, वो उस तरह से वो अपडेट भी करता रहे, तो आपके पास पीडीएफ में तो वो चीजें नहीं मौजूद होंगी ना जो डेली बेसिस पे अपडेट करें। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वो फंक्शन लगा देंगे, वो डेली बेसिस पे आपको अपडेट भी करता रहेगा। अब क्या हो गया, आपका असिस्टेंट दो तरह से काम करेगा, जो आपका गिवन पीडीएफ है उससे भी वो डेटा को लेकर आएगा कि भाई अगर कोई आया है आपका स्टॉक मार्केट से रेलिवेंट चीजें पूछने के लिए कि भाई फलां साल में स्टॉक मार्केट में इस चीज का क्या रेट चल रहा था, तो वो आपका चैटबॉट बताएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट वो आपके पास उसके पीडीएफ पड़े। आपने एक फंक्शन और इसके साथ ऐड कर दिया कि आज का जो स्टॉक मार्केट का भाई किसका क्या रेट चल रहा है, कौन सी मार्केट उठ रही है, कौन सी बैठ रही है, क्या प्रोडक्ट का क्या रेट चल रहा है। अब आपका असिस्टेंट दो तरह से काम करेगा। इट्स डिपेंड यू कि आपने इसमें मजीद फंक्शन ऐड करने हैं नहीं करने हैं। ठीक है, ये तीन टूल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। आपका फंक्शन जो आप अपने गिवन पीडीएफ से रेलिवेंट आप देना चाहो तो वो आप अपना फंक्शन भी ऐड कर सकते हो। कोड इंटरप्रेटर, अगर कोई मैथमेटिकली कोई इस तरह की है जिसने इंटरप्रेट करना है चीजों को, आप और भी फंक्शनैलिटी के लिए इंटरप्रेटर यूज होता है, ये आप देख लीजिएगा ये टूल का इन डिटेल क्या है। इसी तरीके से रिट्रीवर, अब आप इसको किस तरह, अब ये अब मैंने आपको बता दिया कि ये तीनों चीजें, ये जो टूल्स हैं ये किस तरीके से काम करते हैं, फाइल हमने कैसे ऐड करनी है या डिस्क्रिप्शन आपने क्या देनी है। जस्ट आपने इसको क्या करना है, अब आपका चैटबॉट रेडी है। जस्ट आपने यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा, जैसे क्योंकि मैंने अभी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी है, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, ठीक है, ये सब हो गया। अब देखें ये सेविंग ऑप्शन दे रहे, जस्ट आपने ये जैसे कंप्लीट होगा, जस्ट आपने इसको ये सेव करना है, ये आपका सेव हो जाएगा। ये सेविंग दे रहा है, ठीक है, ये जैसे सेव हो जाएगा बस आपका असिस्टेंट रेडी हो जाएगा। बस सेविंग देगा और ये आपका असिस्टेंट रेडी हो जाएगा। जैसे ही असिस्टेंट रेडी होगा आपका ये इस तरह से ये यहाँ पर शो होने लगेगा, लाइक यहाँ पर ये देखें यश आ गया। ठीक है, यू आर असिस्टेंट, ये देखें, और ये मेरा असिस्टेंट आईडी आ गया।
ये असिस्टेंट आईडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी भी आप कोई कोड बना रहे हैं, ये तो आप प्लेग्राउंड में काम कर रहे हैं ना, लेकिन अगर मैं भी आपको कोड दिखाऊंगी तो कोड के अंदर अगर आप काम करने लगे तो ये असिस्टेंट आईडी जरूर जाता है, वरना आपका असिस्टेंट रन नहीं करता। ये असिस्टेंट आईडी, ये आपका असिस्टेंट का आईडी है, और आपका ओपन एआई का की, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब आप उसको मैन्युअली ऐसे लाइक कोड से बनाएंगे ऐसे, तो आपको ये दोनों चीजें रिक्वायर्ड होंगी। अब आप इससे कुछ भी पूछें भाई प्लेग्राउंड के अंदर कि तुमने क्या काम करना है, ये आपको बताएगा किस तरीके से। लाइक ये मैंने कौन सा बनाया है, लाइक मुझे कौन सा ढूंढना है यहाँ पर, मुझे ढूंढना है अर्शी। ठीक है, अब ये मेरा असिस्टेंट रेडी होके आ गया है, ये सारे इसने काम करने हैं। अब आपने इससे कुछ भी पूछ लिया, CNN, इसके अंदर ऑलरेडी CNN, मतलब लाइक आप इससे पूरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज CNN। ठीक है, तो ये आपको अगर मेरे इसमें टोकन पड़े होंगे, क्योंकि मेरा ना टोकन ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो चुके हैं, मैं देख लूँ इसमें टोकन पड़े हैं मेरे, कितना पड़ा है मेरे पास, हाँ थोड़ा पड़ा है, मे भी चल जाए ना, तो मैं देखती हूँ। ऐसे सवाल करती हूँ, व्हाट इज CNN। अब यहाँ से बस हम इसको रन करेंगे, ये हमें रिप्लाई करेगा। देखें ये यूजर हो गया, व्हाट इज CNN। अब अर्शी आ रही है, ये देखें इसने पूरा मुझे एक डिस्क्रिप्शन निकाल के दिया। CNN इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये कहाँ से लेकर आ रहा है नॉलेज, ये इस रिट्रीवर से निकाल कर, और ये जो मेरे गिवन PDF है, ये पूरी नॉलेज इसने यहाँ से निकाल कर मुझे दे दी। ठीक है, अब अगर मैं कोई मशीन, ये डेटा साइंस से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन चाहती हूँ तो ये इस तरह से करेगा। अब अगर मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन देना चाहती हूँ कि नहीं भाई तुमने क्वेश्चन आंसर भी बनाना है, तो जस्ट मैं हाँ ये जी, यहाँ पे तो CNN को जबरदस्त है। वो वाले लिंक मैं शो करूं, जो मैंने भेजा तुम्हें, नहीं नहीं, तुम शो या कर दो, स्टॉप तुम शो शेयरिंग कर? कर रही हूँ, मेरा ना थोड़ा गला भी दर्द कर रहा है ना, मेरे आज गले में तकलीफ है। तुम वो शो करो, मैं स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ। अनम तुम्हारी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अब आ रही है तुम्हारी आवाज। अच्छा, वो वाला जो असिस्टेंट है वो मैं शो कर दूं? हाँ हाँ करो, तुम्हारी स्क्रीन दिख रही है अब। देखिए ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने अभी आपको हाँ, प्लेग्राउंड दिखाया है ना, ये प्लेग्राउंड पे ही बना हुआ असिस्टेंट है पूरा। ये देखें, ये जो अब काम करेगा, अब आप इसको देखें, ये डिप्लॉय हुआ हुआ है। अनम परफॉर्मेंस दिखाओ इसकी। हाँ देखें, यहाँ पर हमने इसको कहा है तुम गाइडर हो। ठीक है, अब इसके पास वो टॉपिक है जो एक उसके टॉपिक होते हैं लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। अब ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जितने भी रिक्वायर्ड टॉपिक है ना, जो जो इसको टॉपिक दिया जाएगा ना, तो ये उससे रेलिवेंट गाइड करेगा हमें। देखें ये इसने इसने क्वेश्चन दिया। फॉर एग्जाम्पल। हाँ जैसे ये दे रही है। हाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही पूछ लो ताकि इन लोग को पता चल जाए। मैनेजमेंट की स्पेलिंग गलत है ना, हम के को हटा दो। हाँ, मैं कर देती हूँ। हाँ वरना वो फिर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। हाँ देखेंगे स्टूडेंट है जो क्वेश्चन कर रहा है, अब देखेंगे इसका रिप्लाई आया है। और देखिए ये ऊपर क्या बता रहा है, बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड मटेरियल। क्या, जो मटेरियल हमने इसको दिया है उससे रेलिवेंट अब ये नॉलेज निकाल कर दे रहा है।
फिर ये कह रहा है आखिर में, देख रहे हैं आप, ये सोर्स तक बता रहा है कि 18 सोर्सेज भी हैं जिनको तुम आगे से देख सकते हो। अगर ये आगे इसको बोलेगी ना 18 सोर्स, तो ये 18 सोर्स को भी आगे डिफाइन करेगा। देखा, मतलब लाइक इतना एफिशिएंटली ये काम करेगा। ये जस्ट गाइडर है, जो बने हुए पीडीएफ मौजूद हैं उनकी नॉलेज को ये आपको गाइड करेगा। ये देखें, जो इसने इससे पूछा, अब ये इसने उसके सारे स्टेप्स भी डिफाइन कर अच्छा दिए। ठीक है। अच्छा अब इसको बैक, इसका जो बैक पेज है उस पर वापस जाते हैं, वो इस हाँ पे अब, चले जाते हैं। हाँ अब अनम तुम अब जरा एक्सप्लेन करना ये वाला, मेरे ना गले में बहुत शदीद इस तकलीफ है। इसके स्टेप्स मुझे याद नहीं है। इसके अच्छा, स्टेप्स, हाँ फर्स्ट तो स्टेप नहीं, क्या है? नहीं देखो, ये हमारा क्विज चैट है। क्विज चैट ये हमारा, जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था ना, मैंने अर्शी से रेलिवेंट नॉलेज दी थी, और नॉलेज देने के बाद मैंने इसको कहा था कि तुम अब जो तुम्हारे पास रिकॉर्ड क्वेश्चंस हैं उसको बना। अब जस्ट हमने इसको क्या कहा है कि हम इसको कहेंगे कि हमने इसको कहा है कि तुमने एमसीक्यूज जनरेट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको जस्ट कहा है क्योंकि यहाँ पर हमने क्वेश्चंस पेपर्स बना के दिए हुए हैं बहुत सारे। अब ये जस्ट इसको कहा रन, और देखें इसने पूरे क्वेश्चंस बना के दे दिए क्योंकि इसके पास पीछे डेटा पड़ा हुआ है एमसीक्यूज का। अब इसने 10 क्वेश्चन बनाए, 4 ऑप्शनल उसके आंसर हैं। अब देखेंगे सिलेक्ट करेगी, ये उसको कैलकुलेट करेगा, राइट आंसर भी दिखाएगा और इसकी पूरी परसेंटेज भी दिखाएगा। अनम सिलेक्ट करो इसको, ये ऐसे रैंडम सिलेक्ट कर रही है ना, ठीक है ना। अब स्टूडेंट तो जब आएगा तो वो पढ़ पढ़ के सिलेक्ट करेगा कि भाई किसका क्या आंसर है। ये सब आप देख रहे हैं, ये सब प्रॉम्प्ट के जरिए हुआ हुआ है काम, और ये बहुत ज्यादा मार्केट में आ रहा है। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग ये जरूर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, और ये जो मतलब हम जिस तरह से आपको चीजें बता रहे हैं, ये आप खुद से भी पढ़ें, ताकि ये देखें कितना काम आ रहा है। और इस पर फिर ये देखें, ये सारा इसका रिजल्ट आ गया क्योंकि ये हमने गिवन डेटा दिया हुआ है इसको पूरा। ये देखें सिलेक्टेड आंसर ये है, और इसके कैलकुलेटेड मतलब परसेंटेज आके वो दिखा रहा है कि इसकी कैलकुलेटेड परसेंटेज कितनी आएगी। मतलब ये पूरा समझे, ये पूरा एक एग्जामिनर बन गया। जस्ट अब ये calculate the percentage we have answering given question, calculate the base source। एक्सक्यूज मी हाँ पूछो। मैम, ये जो आपने डिप्लॉय किया, ये किस तरह किया आपने डिप्लॉय? कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए डिप्लॉयमेंट के? बेटे ठीक है, हमने इस पे 2 पेजेस बनवाए इस तरीके से। ये डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर कि मतलब वो क्या कह रहा है। तो हमने फ्रंट एंड रिएक्ट में बनाया। फिर जो हमने जैसे अभी आपको दिखाया ना कि आप किस तरीके से लाइक अब मैंने बनाया, मैनुअली भी बनाया, मैंने कोड के जरिए बनाया। फिर मैंने इसके एंड पॉइंट बनाए फास्ट एपीआई पे। वो फास्ट एपीआई को इसने मतलब उसके एंड पॉइंट को रिएक्ट के साथ कनेक्ट कराए। कनेक्ट करके ये हमारे आपके सामने ये आ गया। अब देखें, मैं फ्रंट एंड डेवलपर तो हूँ नहीं कि मैं फ्रंट एंड का काम आपको सिखा सकूं। मैं बैक एंड डेवलपर हूँ, तो बैक एंड तक का तो मैंने आपको बता दिया। फ्रंट एंड डेवलपर रिएक्ट बेस्ड उसने ये पेजेस बनाए। आप बस, आप भी अगर बनना चाहते हैं तो आप एक काम तो करें ना, पहले आप बैक एंड डेवलपर बन जाएं। फ्रंट एंड डेवलपर से आप बात करें कि आपने रिएक्ट में बनाना है, फ्लटर में बनाना है, किस में बनवाना है आपने। तो वो आप पेज बनवाएं। वो उनको पता होता है आपने एंड पॉइंट बना के देने हैं इसके। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मैंने चैटबॉट बनाया तो मैंने आपको उस पर एंड पॉइंट भी आपको नहीं बनाने पड़ेगा। आप सिंपली चैट जीपीटी पे जाएं, उस पे अपना कोड लिखें और बोलें इसको फास्ट एपीआई में एंड पॉइंट बना दो, वो आपको फास्ट एपीआई में एंड बना देगा। आप उसको बोले फ्लास्क में बना दो, अपना कोड ने वो फ्लास्क में आपको एंड पॉइंट बना के दे देगा। तो एंड पॉइंट बनाना भी बहुत आसान है, वो भी कोई मुश्किल नहीं है। आपने पढ़ा हुआ होगा, अगर आपने फास्ट एपीआई पढ़ा हुआ है, आपने फ्लास्क पढ़ा हुआ है, तो आप उससे अपने मैनुअली कोड के जरिए भी बना सकते हैं। आप चैट जीपीटी से पूछ के भी बना सकते हैं। चैट जीपीटी, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा हुआ था फ्लास्क ऑफ ये डिजंगो और ये जो ये हैं जो जो हमारे एपीआई बनाने में काम आते हैं। मैं जस्ट आपको ये मैं सच बता रही हूँ, मैं चैट जीपीटी से एंड पॉइंट बनाती हूँ, अपना कोड पूरा वहां डालती हूँ, और मैं उसको भाई अपना फ्रेम बता देती हूँ कि तुमने फास्ट एपीआई में बनाना है, वो मुझे फास्ट एपीआई में मैं एंड पॉइंट बना के दे देता है। फिर हम पोस्टमैन, देखें आपको जब अपनी टेस्टिंग करनी होती है ना, देखें फ्रंट एंड तो आपके पास है नहीं, बैक एंड मैं बना चुकी हूँ। अब मैंने टेस्टिंग कहाँ करनी है,
तो आप लोग पोस्टमैन को यूज किया करें। पोस्टमैन में जाकर आपका जो एंड पॉइंट बने वहां पर आप उसको रन करके देखें, क्या रिक्वेस्ट आ रही है, क्या रिक्वेस्ट पोस्ट हो रही है, आपका जो आपकी जो HTTP की रिक्वेस्ट जा रही है क्या वो 200 है, 200 मीन ओके है, आपका प्रोग्राम सही बन चुका है, मतलब आपकी डिले टाइम क्या है, आपके मतलब आपका कोई मतलब कोई सर्वर का एरर है या आपका कोई कोड का एरर है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पोस्टमैन में समझ आ जाएंगी जब आप एंड पॉइंट बनाएंगे। एंड पॉइंट की टेस्टिंग के लिए आपको क्या करना है, पोस्टमैन यूज करना है। पोस्टमैन एक समझें एक टूल है जो कि टेस्टिंग के लिए यूज होता है एंड पॉइंट की। अनम जरा स्टॉप शेयरिंग करना, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे आप कह रहे हो ना आपने किस तरह से काम किया है, तो लाइक टेस्टिंग हम लोग पोस्टमैन पे करते हैं, ठीक है, और फ्रंट एंड हम अब फ्रंट एंड के बंदों से बनवाते हैं अपने। ये देखें, ये पोस्टमैन जानते होंगे आप लोग, ये वाला टूल के इस पे हम लोग टेस्टिंग करते हैं। जिन्होंने मतलब एंड पॉइंट पे काम किया होगा तो वो उनको आइडिया होगा, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम टेस्टिंग करते हैं। यहाँ तो ये ऐसे नहीं खुल रहा, मैं जरा अपने दूसरे ईमेल आईडी से खोलती हूँ, वहां खुल जाएगा पोस्टमैन। मतलब कोड बनाने के बाद आपने एंड पॉइंट बनाने हैं, और एंड पॉइंट बनाने के बाद आपने जो टेस्टिंग करनी है वो आपने यहाँ करनी है। अगर आपके पास फ्रंट एंड अभी नहीं बना हुआ, आपने ये देखना है कि आपका काम ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है। इस पे आप लोग अपना अकाउंट बना लीजिएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत ही स्लो चल रही है नेट तो। ये जब तक खुल रहा है, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है और मजीद, मतलब जैसे इन बच्चे ने पूछा कि आप लोग कैसे कर रहे हैं, तो और कोई क्वेश्चन है? अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन था मैम कि ये जो टोकन्स की आप बात कर रही थी, ये टोकन्स बेसिकली चार्जेस होते हैं पर आप इसको बनाने में, या टोकन्स तो डेफिनेटली चार्जेस होते हैं, आपने देखा होगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये देखें, ये पोस्टमैन खुल गया, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी APIs बनाते हैं, ठीक है। हम अपने एंड पॉइंट्स वगैरह बनाएंगे, अपना वर्क स्पेस खोलेंगे कि हमने वर्क क्या करना है, माई वर्क स्पेस। फिर आपने यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट पोस्ट करनी है, ठीक है। इस तरह से आपने क्या करना है, न्यू एड न्यू वो करना है, आपने न्यू बनाना है। तो यहाँ HTTP की रिक्वेस्ट हमने पोस्ट करनी है, जैसे जो आपका HTTP एड्रेस आएगा वो आपने यहाँ डालना होगा, जैसे जो भी आपका HTTP एड्रेस होगा, गेट करना है, पोस्ट करना है। ये सारी टर्म्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, ये पोस्टमैन की वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई, वो आप पढ़िएगा कि गेट कब करना होता है, पोस्ट कब करना होता है, पुट कैसे करना है, फिच कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, हेड क्या है, ऑप्शंस क्या है, ये सब आपको पता होने चाहिए ये ऑप्शंस। या ये हमारा टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं और उसके एंड पॉइंट को जब टेस्ट करना होता है कि लाइक हमारा ऐप काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उस यहाँ पर हम उसको एक मतलब HTTP का एड्रेस देते हैं जो हम अपने ऐप के एंड पॉइंट पे जनरेट करते हैं। वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, जो लाइक मैंने एंड पॉइंट बनाए थे, मैं बस आपको शो करा रही हूँ ना, कि वो आप देख लें एंड पॉइंट किस तरीके से, मतलब हम कैसे HTTP का एड्रेस हम जनरेट करते हैं। सब चीजें तुमने रेडी कर दी? चलो ठीक है, जाओ।
मैं यहाँ ढूंढती हूँ मेरे एंड पॉइंट कहाँ पड़े हैं। असिस्टेंट कहाँ है, रिएक्ट का एंड पॉइंट कहाँ पड़ा है, ये रहा असिस्टेंट रिएक्ट। ये देखें, ये चीजें हमें सब लेकर आनी पड़ती हैं, ठीक है, हमें अपने एंड पॉइंट बनाने के लिए। अब आप देखना इसमें कितना कुछ आ रहा है, ये मैंने फास्ट एपीआई में बनाया है। ये एंड पॉइंट इस तरह से बनते हैं, ठीक है। मैं आपको नीचे दिखा दूं सर्वर किस तरीके से चलता है, ये देख लें आप। फिर ये जो मेरा सर्वर है, ये मैंने सर्वर बनाया, यहाँ पर मैंने अपना ng रॉक पर काम किया है। ये मेरा HTTP एड्रेस है, जो मैं कह रही हूँ ना HTTP एड्रेस कैसे आएगा, ये मेरा HTTP एड्रेस है। लाइक ये हमें कॉपी करना होता है ऐसे, ठीक है। ये हम कॉपी लिंक नहीं होता है, नहीं, हम जस्ट कॉपी करेंगे इसको यहाँ से। ये ये हम कॉपी करेंगे, ये आप बहुत इजीली चैट जीपीटी से बना सकते हैं प्रॉम्प्ट देकर, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पे पोस्टमैन में हमने इसको पोस्ट कर दिया, भाई हमने अपना एड्रेस पोस्ट कर दिया। यहाँ फिर हम रन करके देखते हैं। अभी तो ये मेरा सर्वर बंद है, तो डेफिनेटली ये रन नहीं करेगा, मैं जस्ट आप लोगों को दिखा रही हूँ। ऐसे हम रन करते हैं, ये देखें, ये ऐसे यहाँ पर ये दिखाएगा। अभी तो ये देखें क्या दिखा रहा है, ये के 040, ये मुझे वो ये बता रहा है कि अभी फाउंड नहीं हो रहा, बिकॉज ऑफ दैट मेरा भी सर्वर चल ही नहीं रहा। इस तरह से हम अपनी रिक्वेस्ट को चेक करते हैं। अगर यहाँ पर 200 आ जाता तो दैट्स में मेरा सर्वर चल रहा है, और ये मेरी सारी डिटेल्स देता कि भाई मेरा काम किस तरीके से हो रहा है, हेड कैसे चल रहा है, सब ये सारी नॉलेज देता है। ये हमारा वो प्लेटफॉर्म है पोस्टमैन, जो कि हमें एंड पॉइंट्स को चेक करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। और ये किस तरह से एंड पॉइंट बनते हैं, ये भी मतलब मैं आपको बता दूंगी अगले लेक्चर में। एक छोटा सा आपको चैटबॉट का वैसे मैंने इसमें बनाया भी था, मैंने आप लोगों को आई थिंक दिखाया भी था कि जस्ट मैंने इसको अपना कोड दिया था ओपन एआई को, और उसने मुझे एंड पॉइंट बना के दिए। और आप बात कर रहे थे बेटा अभी टोकन के, ये देखें जब मैंने इसको चलाया तो ये मेरे 787 टोकन बन गए। ये देखें, ये आप चेक भी कर लिया करें इस तरह से कि देखें आउट 168 एंड इन 619। ये हर दफा जब हम चलाएंगे तो ये डेली बेसिस पर, अगर आपका लाइक पैकेज एक लो पैकेज है, तो बस ये 1 से 2 से 3 क्वेश्चन में ये कहेगा कि आपकी 2 डेज की टोकन की लिमिट पूरी हो गई है। अब इसमें आपको अगर बढ़ाना है, यूजेज बढ़ाने हैं, तो फिर आपको यहाँ पे पैकेज लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा डेली बेसिस का बताता है कि भाई हम किस तरह से काम कर रहे हैं। इसमें डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, आप अपने जाके उसमें पैकेजेस को इंक्रीज कर सकते हो। मतलब ये जो ये है कॉस्ट है, एक्टिविटीज हैं, ये सारी आप अपनी एक्टिविटीज देख सकते। आपने इसको इंक्रीज करना है कॉस्ट को, तो आप यहाँ जाकर इंक्रीज लिमिट करो, तो ये सारे आपको पैकेजेस शो करेगा कि आपने ये देखना है, ये सारे पैकेजेस आपने कौन सा पैकेज लेना है, ये फ्री टीयर का आपका कब खत्म हो रहा है, ये सारी चीजें ये आपको बताएगा। और यहाँ आपको अपना कार्ड वर्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। उससे आपका क्या होगा कि आपकी लिमिट इंक्रीज हो जाएगी और आप प्लेग्राउंड पे काम कर सकते हो, ठीक है। फ्री में बहुत इजीली हो जाता है। $5 अगर आप न्यू अकाउंट बना रहे हो तो $5 ये फ्री में देता है ना, तो $5 इनफ है आपकी प्रैक्टिस के लिए। अगर ये $5 पूरे हो जाते हैं तो आप अपने किसी भी बहन भाई का अकाउंट लो, इसका ही गूगल का, और वहां पर आप बस उसकी की उठा लो और आप उसको यूज करना शुरू कर दो, अपने यहाँ पे खोल लो और आप यहाँ पे प्ले ग्राउंड पर अपना काम करना शुरू कर दो। 2-3 अकाउंट से आपका इनफ है, आपको मतलब इंक्रीज नहीं करनी पड़ेगी। बेसिक काम आपको सारा इस पर आ जाएगा, आपको कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी रह गया कोड के जरिए बनाना, डॉक्यूमेंट के जरिए, वो फिर हम कल देखेंगे कि डॉक्यूमेंट के जरिए, एक कोड के जरिए आप असिस्टेंट को कैसे बना सकते हो। ये है आपका असिस्टेंट। अगर आप लोग चाहो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग पढ़कर आओ उसको नेक्स्ट डे कल। तो हम असिस्टेंट प्लेग्राउंड, ये देखें जो मैंने आपको प्लेग्राउंड के जरिए बताया था ये वो है। और सेकंड ये है कि आपने किस तरीके से कोड के जरिए बनाना है। जब आप चाहते हैं कि आप प्लेग्राउंड के जरिए नहीं बनाए, आपको पूरा एक .py की फाइल देनी है। आप किसी ऐसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो जहां पर आपको .py की फाइल देनी है, आप पूरा कोड इस तरह से बना सकते हो। इसमें पूरा बताया कि आपने, जैसे मैंने वहां डायरेक्ट PDF लोड करे थे, यहाँ आपने मॉडल कैसे सेट करना है, ये पूरा बताएगा कि आपने PDF कैसे लोड करने हैं, आपने फिर रन कैसे करना है, असिस्टेंट आईडी क्या है, थ्रेड आईडी क्या है, ये आपको सब पता होना चाहिए। असिस्टेंट आईडी क्या होती है, थ्रेड आईडी क्या होती है, चीजें कैसे कनेक्ट होती हैं।
तो ये फिर हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे बाय कोड के जरिए, और ये कोड इंटरप्रेटर का जो हमने सोल्यूशन, सॉरी, ठीक है। हेलो, हेलो। हाँ हाँ नम, हाँ ठीक है, आई थिंक क्लास का टाइम भी खत्म हो गया है ऑलमोस्ट। फिर कल हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, इस वाले काम को। हाँ कोड वाले काम को। ठीक है, एनी क्वेश्चन, 3 मिनट है इससे रेलिवेंट। आई थिंक सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। मेरी मेहनत रंग ले आई, मेरे गले में बहुत तकलीफ थी, तो इनके कोई क्वेश्चन नहीं है तो दैट्स मेन, क्लास खत्म करते हैं। इन लोगों को अच्छे से समझ आ गया है। आप लोग प्लीज जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।